नमस्कार दोस्तों। आज के इस न्यूज सीरीज में हम जानेंगे कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है, जहां भारत ने इनके लिए एयरलाइन सुविधा को बंद कर दिया, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत में मिलकर एक ऐसी है लेवल की मीटिंग की जिसने पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया है और उनके ऊपर खतरा नाच रहा है कि भारत 24 से 48 घंटे के बीच उनके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि हद तो तब हो रही है जब इंटरनेशनली नाटो का एक देश भारत का साथ देने के लिए हाथ बढ़ा चुका है और उन्होंने भारत में खतरनाक हथियारों का जखीरा भेज दिया है। इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान की अपडेट समझने के साथ साथ अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, बांग्लादेश और नाटो से जुड़ी हाल ही की सभी अपडेट को समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए इस न्यूज अपडेट को समझते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अहम फैसला लेते हुए पाकिस्तान की सभी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र यानी कि एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट भारत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकती। आपको बता दें कि इसके लिए भारत ने एक आधिकारिक सूचना जारी की है, जिसे यानी कि नोटिस टू एयरमैन कहते हैं। यह नोटिस पायलटों और एयरलाइंस को किसी खास बदलाव या प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है और इसी नोटम के माध्यम से इस बार भी यह जानकारी दी गई है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अब एक कदम आगे बढ़ते हुए एयरलाइन सर्विसेज को बंद कर दिया है। लेकिन जो काफी बड़ी डेवलपमेंट है वह यह है कि इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से पैनिक सिचुएशंस में आ गया है और पाकिस्तान में कितना ज्यादा डर का माहौल है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अब पाकिस्तान से पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाने वाली सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो कश्मीर में LOC के बगल यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, लेकिन इसी में पाकिस्तान के कश्मीर और लाहौर जैसे शहरों से बड़ी संख्या में कमर्शियल फ्लाइट का आना जाना लगा रहता है। लेकिन उनके अंदर भारत की तरफ से डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने सारी फ्लाइट को अचानक से कैंसिल कर दिया है। अभी तो भारत ने अपनी एयरलाइन को उनके लिए ब्लॉक किया है, लेकिन आने वाले समय में भारत पीओके पर स्ट्राइक भी कर सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ भारत ने मिलकर एक ऐसी हाई लेवल की मीटिंग की जिसने पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल इसी बीच जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है तो राजनीति से लेकर सैन्य मोर्चे तक हर कोई अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है। देश के अंदर होने वाली बैठकों का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी बैठकें हैं जो कि देश की सीमाओं से बाहर हो रही है, जहां इसी में से एक ऐसी बैठक है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल यह बैठक हुई अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन डिप्लोमैट्स के बीच। अब आप सोचेंगे कि भारत का अफगानिस्तान से क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एक और भारत है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की लंबी सीमा लगती है। और खास बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से भारत का समर्थन करती है और भारत ने भी अफगानिस्तान को अपने अप्रोच में लाने के लिए रिसेंटली एक बहुत बड़ी मानवीय सहायता भेजी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो बैठक हुई उसमें राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यापार को भी बढ़ाने की बातचीत हुई। ऐसे समय अफगानिस्तान के साथ भारत का मिलकर के मीटिंग करना पाकिस्तान को बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं भारत इनके साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी में तो नहीं है। वैसे तो फिलहाल भारत का मकसद अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पर हमला करना नहीं, बल्कि उसके साथ दोस्ती बढ़ाना है, ताकि अगर पाकिस्तान भारत के लिए मुसीबत बनता है तो अफगानिस्तान भी भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रह सके। इसके अलावा अगर अगली अपडेट की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है
कि स्वीडन, जो कि अमेरिका के द्वारा संचालित किए जाने वाले नाटो जैसे बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य संगठनों का मेंबर है, इन्होंने हथियारों का जखीरा भारत के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि यह जो खतरनाक हथियार स्वीडन ने भारत को भेजा है, ये एक तरीके से छोटे रॉकेट लॉन्चर हैं, जिनका इस्तेमाल ऑलरेडी में तबाही मचाने के लिए पहले भी किया जा चुका है। असल में देखा जाए तो स्वीडन नाटो का मेंबर होने के कारण इनके पास हथियारों की कई ऐसी तकनीकियां हैं जो कि आम देशों के पास नहीं होती, क्योंकि नाटो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 32 देशों का संगठन है, जिसमें ज्यादातर देश डिफेंस तकनीक के मामले में काफी माहिर है। असल में देखा जाए तो स्वीडन नाटो का मेंबर होने के कारण इनके पास हथियारों की कई ऐसी तकनीकियां हैं जो कि आम देशों के पास नहीं होती, क्योंकि नाटो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 33 देशों का संगठन है, जिसमें ज्यादातर देश डिफेंस तकनीक के मामले में काफी माहिर है। और ये सभी देश काफी हद तक आपस में डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और इसी के चलते उनको हथियारों को बनाने के लिए महारत हासिल है। फिलहाल अभी के अपडेट को देखा जाए तो इसी देश की एक जानी मानी डिफेंस कंपनी है सब, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत को 84 नाम का एंटी आर्मर हथियार दिया है, जहां यह कंधे पर रखकर चलाया जाता है। वैसे तो ये एक सिंगल यूज रॉकेट लॉन्चर है जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद फेंका जाता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है या फिर जवाब देना है तो यही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हल्का और पोर्टेबल होने के कारण सिपाही इसे कंधे पर रखकर चला सकता है और इसका जो धमाका होता है वह पल भर में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। और अगर अगली अपडेट की बात करें तो तुर्की, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर जहर उगलता था, इस बार वह पहले ही डर चुका है और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में कई बार सोच रहा है। वही हाल बांग्लादेश का भी है, क्योंकि जो बांग्लादेश इधर से पाकिस्तान का साथ दे सकता था, अब बांग्लादेश का ध्यान म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपनी ओर खींच लिया है, जो कि बांग्लादेश की तरफ बढ़ती आ रही है और ऐसे में आने वाले समय में बांग्लादेश में कब्जा न करना शुरू कर दें। इसीलिए खुफिया स्रोतों से यह जानकारी पता चली है कि पाकिस्तान की मदद करने की तो बात छोड़िए, यह खुद म्यांमार के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी में जुट चुके हैं। तो ये रही भारत और पाकिस्तान से जुड़ी आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। बाकी भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उसके खुशी में वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि ये बड़ी अपडेट उन्हें भी पता चले। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले न्यूज सीरीज में। जय श्री कृष्णा।